गुड मॉर्निंग। तो जैसा आप लोग को मैसेज किए थे, हम लोग यूनिट 16 पढ़ेंगे। और यूनिट 16 ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसको आप हिंदी में कार्बनिक रसायन कहते हैं, पता आपको पहले भी बताए थे। इसमें टोटल हम लोग को 7 चैप्टर पढ़ना है। और वो 7 चैप्टर में कुल मिला के 28 नंबर है। तो इस 28 नंबर की बात करना हम लोगों को इस ऑर्गेनिक में। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, उसमें कितना मार्क्स है, फिर हम लोग लौटेंगे यूनिट 16 पर। तो चलिए हेडिंग मार दीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन जैसा कि बताए टोटल यूनिट्स है। इसमें यूनिट्स आपको 7 पढ़ना है। फुल मार्क्स हैं 28। तो कौन कौन से यूनिट पढ़ना एक बार हम लोग देख लेते हैं। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन कौन सा यूनिट हम लोग पढ़ेंगे, तो इसे लिख दीजिएगा। यूनिट्स नेम मार्क्स। यूनिट्स नेम मार्क्स। तो ये यूनिट 10 पढ़ना है। उसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये 4 नंबर है। यूनिट 11 हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल। अल्कोहल फिनोल। अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। ईथर इसमें भी 4 नंबर है। 12 पढ़ेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें 6 नंबर है। 13 पढ़ेंगे हम लोग एमीन। एमीन इसमें भी 4 नंबर है। 14 पढ़ेंगे बायोमोलेक्यूल्स। बायोमोलेक्यूल्स इसमें भी 4 नंबर है। 15 पढ़ेंगे पॉलीमर। पॉलीमर इसमें 3 नंबर है। और 16 पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इसमें भी 3 नंबर। तो इस तरह से आपको टोटल 7 यूनिट पढ़ना है।
28 मार्क्स के लिए। क्या क्या नाम है चैप्टर का वो भी हम लिख दिए, कितना नंबर है वो भी लिख दिए। तो इस तरह से 7 यूनिट्स की बात कीजिएगा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 28 मार्क्स के लिए हम लोग काम करते हैं। तो इसी में हम लोगों को यूनिट 16 की बात करना है। देखिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है, तो इसके लिए इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप एक अलग कॉपी बना लेंगे, जैसा कि आप सबों को पता है। इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जो यूनिट 16 था। इनऑर्गेनिक भी चल रहा था, फिजिकल में बहुत सारा चैप्टर हम खत्म भी कर दिए थे, और ऑर्गेनिक में हम लोग कुछ नहीं पढ़े थे। तो उसी ऑर्गेनिक की बात करने आए, यूनिट 16 पहले पढ़ लेते हैं और यूनिट 16 को देखते हैं क्या सब है इस यूनिट 16 में। तो पता चला कितना 7 यूनिट्स हैं 28 मार्क्स के लिए। चूँकि काफ़ी अधिक न मार्क्स है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए हम लोग जनरल वे में इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो अब बेसिक बात थी उसको हम बता दिए, चलते हैं थोड़ा सा चैप्टर की ओर। तो बताएं यूनिट 16 शुरू करेंगे। तब नए पेज पे सभी बच्चे लिखिएगा, यहाँ से नए पेज पर लिखेंगे हम लोग। तो लिखिएगा यूनिट 16। यूनिट 16 और यूनिट 16 जो इसमें मार्क्स है 3 मार्क्स है। ऐसे देखिए कहता है 3 मार्क्स, लेकिन कभी कभी 10-10 मार्क्स भी आ जाता है। कहने के लिए हम लोग कहते हैं 3 मार्क्स है। तो ये मार्क्स 3 मार्क्स है। चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री केमिस्ट्री इन एवरीडे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हिंदी में कहते हैं दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। तो ये जो आपका यूनिट 16 है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें हम लोगों को 3 टॉपिक्स पढ़ना है। तो 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग इसमें। तो लिखिएगा सभी बच्चे, इस यूनिट में हम लोग निम्न 3 टॉपिक्स का अध्ययन करते। तो 3 टॉपिक्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इस यूनिट में हम लोग निम्न 3 टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं। कितना पढ़ेंगे? तो 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। क्या सब? तो एक बार नाम लिखिएगा ए में, केमिकल्स इन मेडिसिन। डी पढ़ेंगे केमिकल्स इन फूड, और सी पढ़ेंगे क्लींसिंग एजेंट। तो इसी 3 टॉपिक्स का स्टडी हम लोग इसमें करेंगे। क्या सब? तो केमिकल्स इन मेडिसिन, केमिकल्स इन फूड और क्लींसिंग एजेंट। तो कितना हो गया? ये 3 टॉपिक की बात हम लोग इस यूनिट में करते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स पढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। चलिए एक को शुरू करते हैं।
तो हेडिंग मार दीजिए, क्या लिखे हैं? केमिकल्स इन फूड मेडिसिन। केमिकल्स इन मेडिसिन। तो केमिकल्स इन मेडिसिन, तो सभी बच्चे जानते हैं केमिकल मतलब तो रासायनिक पदार्थ, मेडिसिन मतलब तो दवाई औषधि। तो केमिकल्स इन मेडिसिन, दवाई या औषधि में रसायन। तो देखते हैं जितना भी दवाई देखते हैं सभी दवाई में कोई ना कोई केमिकल रहता है। उसी कुछ केमिकल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो टोटल 10 केमिकल हम लोगों को पढ़ना है इस केमिकल्स इन मेडिसिन। तो कहते हैं दवाई या औषधि में रसायन। दवाई या औषधि में रसायन। तो कहते हैं केमिकल्स इन मेडिसिन, दवाई या औषधि में रसायन। तो केमिकल्स इन मेडिसिन, दवाई या औषधि में रसायन। तो बताए इसमें हम लोगों को टोटल 10 केमिकल्स के बारे में पढ़ना है और 10 केमिकल्स के बारे में पढ़ना है। तो लिखिएगा कैरो देखे, लिखिए हम लोगों को 10 रासायनिक पदार्थ का अध्ययन करना है जिसका उपयोग दवाई के रूप में होता है। तो हम लोगों को 10 रासायनिक पदार्थ का अध्ययन करना है जिसका उपयोग दवाई के रूप में होता है। अब देखिए केमिकल तो अनंत है, केमिकल की कोई कमी नहीं है, जितना ढेर सारा केमिकल है, लेकिन सभी केमिकल का उपयोग दवाई के रूप में होता है। देखिएगा सभी केमिकल का उपयोग दवाई के रूप में नहीं होता। आखिर कह सकते हैं आप सर किस केमिकल का उपयोग दवाई के रूप में होता है? तो देखते हैं 3 बात होती है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं, बीमार पड़े ही नहीं। अगर बीमार पड़ जाते हैं तो पता लगाते हैं आखिर कौन सा बीमारी हुआ है, किस कारण से हुआ है, और फिर जब बीमारी पता चल जाता है तो क्या करते हैं, इलाज करते हैं। तो ये 3 काम हम लोग करते हैं। पहला सोचते हैं कि बीमार पड़े ही नहीं, और बीमार पड़े ही नहीं इसके लिए हम लोग बहुत कुछ उपयोग करते हैं। दूसरा, अगर बीमार पड़ जाते हैं तो पता करते हैं आखिर किस कारण से बीमारी हुआ है, क्या कारण है, और फिर बीमारी जब पता चल जाता है तो तीसरा हम लोग करते हैं क्या, तो इलाज। तो ये 3 काम करते हैं, और इस 3 काम में जिस रसायन का उपयोग होता है उसी रसायन को हम लोग कहते हैं क्या, दवाई कहते हैं। तो उसी रसायन को हम लोग औषधि या दवाई कहते हैं। तो केमिकल तो ढेर सारा है, लेकिन सभी केमिकल का उपयोग दवाई के रूप में नहीं होता है। तो दवाई के रूप में उपयोग होता है किस केमिकल का, जिसका उपयोग होता है बीमारी के रोकथाम में। तो जिसको कहते हैं हम लोग प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन रोकथाम में। दूसरा हम लोग कहते हैं क्या, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कहते हैं, सुने होंगे आप, प्राथमिक उपचार। तो दवाई वैसे रसायन जिसका उपयोग करते हैं डायग्नोसिस में, मतलब बीमारी को पता करने में,
और तीसरा कहते हैं ट्रीटमेंट में, तो इलाज में। तो इस 3 काम में हम लोग जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं उसी रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? औषधि कहते हैं। तो पता चला क्या है औषधि? तो औषधि हम लोग को पता चला कि सभी रासायनिक पदार्थ, औषधि नहीं होगा, कुछ ऐसे भी रासायनिक पदार्थ होता है जो टिकट बना देता है, फिर देखिएगा हम लोग बराड़ी पहुंच जाते हैं। तो कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसा भी होता है, तो उसको हम लोग औषधि नहीं कहेंगे जी। औषधि किसको कहेंगे? जो हम लोग के लिए उपयोगी हो और 3 काम करता। 3 काम करेगा क्या? तो 3 काम करेगा, या तो बीमार हम लोग को पड़ने नहीं देगा, पहला काम। दूसरा, अगर बीमार पड़ गए तो उसको पता करने में जिसका उपयोग हो। तीसरा, अगर बीमार पड़ गए तो फिर इलाज में उपयोग होगा। तो चलिए देखिए किसको कहते हैं। तो लिखिएगा नेक्स्ट एरो, देखिए लिखिए वैसे रासायनिक पदार्थ को औषधि, वैसे रासायनिक पदार्थ को औषधि या दवाई कहते हैं जिसका उपयोग प्रिवेंशन, प्राथमिक, जिसका उपयोग प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, बीमारी को पता करना, जिसका उपयोग प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एवं ट्रीटमेंट में होता है। तो देखिए हम लोग समझ गए कि सभी रासायनिक पदार्थ को हम लोग औषधि नहीं कहते। किसको औषधि कहेंगे? तो वैसे रासायनिक पदार्थ को औषधि कहेंगे या दवाई कहेंगे जिसका उपयोग होगा प्रिवेंशन में। ये प्रिवेंशन कहते हैं प्राथमिक उपचार। डायग्नोसिस मतलब बीमारी को पता करने, और जब सब कुछ हो गया तो क्या करते हैं? इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट। तो इस 3 काम में जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है उसी रासायनिक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी रासायनिक पदार्थ को हम लोग कहते हैं दवाई या औषधि। तो ये क्लियर हो गया किसको कहते हैं। अब देखिए जब बीमार पड़ जाते हैं तो बहुत तरह का इलाज करते हैं। कोई देखिए क्या करता है? झाड़ फूंक करता है, कोई दवाई लेता है, कोई फिजियोथेरापी करता है, एक्सरसाइज करता है। तो बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारे पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो जानिए अगर बीमारी के इलाज में अगर आप रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, अगर आप बीमार पड़ गए हैं, कोई दवाई का उपयोग कर रहे हैं और दवाई का उपयोग करके अगर बीमारी आप ठीक करवा रहे हैं तो फिर इसको हम लोग कहते हैं केमोथेरापी। क्या कहते हैं? केमोथेरापी। सुने होंगे फिजियोथेरापी। तो फिजियोथेरापी एक्सरसाइज करवाता है। फिर सुनेंगे नेचुरोपैथी। इसी तरह से बहुत तरह की बात होती। लेकिन यदि बीमारी के इलाज में आप दवाई लेते हैं, बीमारी के इलाज में रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं केमोथेरापी। तो केमोथेरापी हुआ रासायनिक उपचार, केमोथेरापी। तो केमो व रासायनिक थेरापी मतलब तो उपचार।
तो केमोथेरापी बताए क्या कहते हैं, यदि हम लोग बीमारी के इलाज में दवाई का उपयोग करेंगे तो फिर उसको हम लोग कहते हैं केमोथेरापी। कोई एक्सरसाइज करके बीमारी का इलाज करता है तो उसको कहते हैं फिजियोथेरापी। तो इस तरह से देखिए हम लोग कह सकते हैं, तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, लिखिए यदि बीमारी के इलाज में रासायनिक पदार्थ या औषधि का उपयोग होता है तो इसे केमोथेरापी रसायन चिकित्सा कहते हैं। तो इस तरह से देखिए हम लोग केमोथेरापी रसायन चिकित्सा कहते हैं कब, जब हम लोग बीमारी के इलाज में उपयोग करते किसका जी, रासायनिक पदार्थ का या औषधि का उपयोग करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं रासायन चिकित्सा, केमोथेरापी कहते हैं। अब क्या बताए थे आपको, इसमें हम लोगों को पढ़ना है कुल 10 केमिकल के बारे में। तो 10 केमिकल के बारे में पढ़ना हम लोगों को, तो उसी में कल थोड़ा सा हम चर्चा किए थे। तो 10 केमिकल का अध्ययन हम लोग को करना है, तो उसी में हम लोग पहला पढ़ेंगे एंटीपायरेटिक्स। तो बोले थे कितना पढ़ेंगे, टोटल 10 केमिकल्स को पढ़ेंगे। तो 10 केमिकल्स पूरा प्रश्न आते रहता है, उस 10 केमिकल्स में हम लोग पहला जो पढ़ेंगे वो होगा एंटीपायरेटिक्स। ये एंटीपायरेटिक्स पढ़ेंगे। तो एंटीपायरेटिक्स इसी को कहते हैं ज्वारहारी या ज्वारनाशक। ज्वारहारी या ज्वारनाशक। तो पहला हम लोग इसी को पढ़ेंगे, ज्वारहारी या ज्वारनाशक, एंटीपायरेटिक्स। तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग यहीं से मिलेंगे। तो इस वीडियो को सभी बच्चे देखिएगा, बढ़िया से देखिए कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। आराम से आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल काम हम लोग का होते चलेगा। जिसको किसी तरह की परेशानी है तो आराम से आप व्हाट्सएप पे हमसे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। बल्कि इसी तरह से आपको वीडियो डेली का डेली मिलता रहेगा, हम लोग का सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि इस बीच में बहुत सारा समय हम लोग का बर्बाद हो चुका है। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, सब लोग आनंद लेते रहेंगे, जो जहाँ है बस वहीं इस ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई का आनंद उठाते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।